नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आप लोगों को फिर से टॉप 5 डिफेंस की न्यूज़ और उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे। और आप सब लोगों को पता है कि जो हमारा एपिसोड होता है उस एपिसोड में हम आप लोग को बहुत ही ज़्यादा रोमांचक जानकारियाँ देते हैं। इसलिए आप लोग का हमेशा की तरह हमारे इस एपिसोड को पूरा देखने के साथ साथ ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर और ज़्यादा भविष्य में एपिसोड देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो अब चलिए इस एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड की जो हमारी पहली खबर होने वाली है वो हमारी पहली खबर रूस और उसके स्टेल्थ बॉम्बर के ऊपर होने वाली है। और आप सब लोगों को पता होगा कि जो अमेरिका उसने दुनिया का पहला 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ बॉम्बर बनाया है जिसे B2 के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इसके जवाब में जो रूस है उसने अमेरिका को ये कहा कि हम इससे भी खतरनाक और इससे भी ज़्यादा स्टेल्थ बॉम्बर बना के दिखाएंगे, और उसने इसकी घोषणा भी कर दी थी। अब दोस्तों, जो रूसी मीडिया के हवाले से खबर निकल गई है उस खबर में बताया जा रहा है कि जो रूस का बॉम्बर यानी टुपोलियो PAK-DA है वो इसी साल यानी 2021 में बन के तैयार हो जाएगा। और कई सूत्रों का यह भी कहना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले ये बॉम्बर बन के तैयार हो जाएगा और जो इसका ट्रायल होगा वो खुफिया तौर से होगा। दोस्तों, जो आज की हमारी दूसरी खबर होने वाली है वो हमारी दूसरी खबर हमारे विदेश मंत्री यानी श्री S जयशंकर को लेके आई है। दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री यानी श्री S जयशंकर जी ने अपने एक बयान में कहा कि जो पश्चिमी दुनिया के जो विकसित देशों का संगठन है वो केवल और केवल अपने स्वार्थ के अनुसार काम करते हैं और वो भारत के कई बड़े बड़े लीडरों को अपने जैसा समझ के रखा हुआ है। और दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री श्री S जयशंकर जी ने कहा कि जो भारत का हर एक इंसान है वो अपने देश नहीं बल्कि दुनिया के हर एक देश के कल्याण के लिए काम करता है, जो कि सबसे पहले मानवता को पूछते हैं। और S जयशंकर जी ने अपना हवाला देते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि मैं इस जन्म में जितना हो सके उतना दुनिया और मानवता के लिए कल्याणकारी करता रहूं। और इसी साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो भारत की नीतियां हैं वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की हर एक देशों के लिए फायदेमंद होती हैं, जो कि भारत और मानवता पर विश्वास करती है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरी खबर के ऊपर। दोस्तों, आज जो हमारी तीसरी खबर आई है वो हमारी तीसरी खबर हमारे तेजस को लेके आई है। दोस्तों, आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि जो साउथ कोरिया के अंदर से एक ऐसी खबर वायरल हो रही थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि जो मलेशिया उसने भारतीय तेजस लेने से साफ साफ इनकार कर दिया है। और इस खबर को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि मलेशिया की सरकार ने खुद सामने आकर ये कहा कि जो मलेशिया वो भारतीय एयरक्राफ्ट को लेने की योजना पर काम कर रहा है। और दुनिया के अलग अलग जगहों से ये खबर वायरल हो रही है कि जो मलेशिया उसने तेजस को रिजेक्ट किया है। ये खबर पूरी तरीके से गलत है। अब दोस्तों, आप लोग को पता चल गया होगा कि जो भारतीय तेजस है वो आज के डेट में दुनिया के हर एक लाइट कॉम्बैट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट में नंबर 1 में है। इसलिए भारतीय तेजस के खिलाफ अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके के प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं। दोस्तों, जो आज की हमारी चौथी खबर होने वाली है वो हमारी चौथी खबर पाकिस्तान के ऊपर होने वाली है। और आप लोग को पता चल चुका है कि रमजान के महीने शुरू हो चुके हैं और जो पाकिस्तान के सुल्तान यानी इमरान खान है वो पाकिस्तान के मुल्लों को रूसी रसगुल्ले खिलाने की योजना पर काम कर ही रहे थे कि जो अमेरिका की तिरछी निगाह है वो पाकिस्तान के ऊपर आके अटक गई हैं। यानी हमारे कहने का ये मतलब है कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को अपने F-16 लड़ाकू बेचना चाहता है और जो रूस है वो अपने Su-35 को पाकिस्तान को बेचना चाहता है। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तान इस संकट में घिर गया है कि अगर पाकिस्तान रूस का लड़ाकू खरीदता है तो जो अमेरिका है वो मदीना ए रियासत के ऊपर प्रतिबंधों की गाज गिराएगा। और अगर पाकिस्तान रूस के Su-35 को नहीं लेता तो रूस का पारा भी पाकिस्तान के ऊपर चढ़ सकता है। अब दोस्तों, आने वाला समय बताएगा कि जो मदीना ए रियासत है वह अमेरिका के प्रतिबंधों से अपना आटा गीला करवाएगा या फिर रूस को धोखा देकर रूस को भारत के और ज़्यादा करीब भेज देगा। अब चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमने आखिरी खबर की तरफ। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आज से करीब 8 से 9 साल पहले तक अगर कोई भारतीय विदेश जाता है तो जो विदेशी लोग होते थे वो उस भारतीय का ना सिर्फ मजाक उड़ाते थे बल्कि हम भारतीयों को अलग अलग तरीके से चिढ़ाया करते थे। लेकिन दोस्तों, जब से भारत में मोदी सरकार आई है तब से लेकर आज तक जो भारत की छवि है वो छवि दुनिया में फिर से वैसी बनती आ रही है जैसे कि आज से करीब 200 से 300 सालों पहले थी। और दोस्तों, अगर यहाँ से कोई भी भारतीय विदेश जाता है तो आज डेट में हर उस भारतीय को जो विदेशी है वो सबसे पहले नमस्ते करते हैं। और उससे ऐसा हम नहीं बल्कि अमेरिका की जो खुफिया रिपोर्ट है वो बोलती है। और अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट का ये भी कहना है कि जब से भारत के अंदर मोदी सरकार आई है तब से जो भारत है वो एक आंख पाकिस्तान और एक आंख चीन की तरफ करके बात करता है। और आज डेट में पाकिस्तान और चीन के अंदर जो भारत का खौफ है वो खौफ इतना ज़्यादा है जिसकी तुलना शायद ही कोई
कर सके। और दोस्तों अमेरिका की रिपोर्ट का ये भी कहना है कि आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर जो भारत है वो प्रभावशाली रूप से अमेरिका और चीन से कई गुना ज़्यादा आगे निकल जाएगा। और जो आज के डेट में भारत का प्रभाव है वो भारत का प्रभाव चीन से करीब 10 से 15 गुना ज़्यादा है। और जो दुनिया का अलग अलग देश हैं वो चीन ज़्यादा भारत पर भरोसा करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों आपका हमारी मोदी सरकार पर क्या कहना है नीचे उठ करके ज़रूर बताना। और आप लोग ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर और ज़्यादा एपिसोड भविष्य में देखना पसंद करते हो तो आप लोग का अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर साथ। तब तक के लिए नमस्कार।